गुजरा हुआ जमाना तो कुदरत भी वापस नहीं ला सकती। मुझे हुजूर का जमाना दे तो सब कुछ ले लो। क्या फजूल बातें करते हैं। अच्छा, रह गया महंगाई का खात्मा, तो इससे ज्यादा गई गुजरी गटर में गिरी बात नहीं हो सकती। हमारे यहां तो भाई मुहावरा है, 75 साल के तजर्बे का निचोड़ है। क्या है वो कि बड़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं या नून लीग को देख लें आप, ये तहरीक इंसाफ की हर मामले में नकल करते हैं और हर तरीके से जो है वो इनकी जो है वो कॉपी करने की, इमरान खान साहब की, वो आपने माजी में भी देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जो है वो बच्चों के जो है वो शर्ट्स पे साइन करने शुरू किए, तो फिर नवाज शरीफ से भी यही काम करवाया गया। अब आपने हालिया तौर पे जो देखा है कि जो एक गाना मकबूल हुआ था इमरान खान साहब के प्यार में, जो है वो मलकू, और जो मलकू ने गाया था, तो अब उसी धुन पे, उसी तर्ज पे जो है वो नून लीग वालों ने वो गाना भी जो है वो मलकू से गवाया है, या गलबन कोई और है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल सेम वही है और टोन भी वही है। यानी अब इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि कम से कम अपना कोई मौसीकार रख लें, कोई ऐसा गाना और बना दें, उसकी धुन हो जो है वो मकबूल हो जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने इमरान खान साहब के जो प्यार में जो बनने वाला गाना था, उसी की कॉपी इन्होंने नवाज शरीफ के नाम से करवा ली है। बहरहाल नाज़रीन कराम, हैविंग सेड दैट, हसन निसार साहब का एक तजिया है, आप ज़रा ये वीडियो देखिए जिसमें जो नवाज शरीफ साहब जो एक तकरीर में फरमाते हैं कि जी मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा और मैं जो है ज़माने जो हैं वो दोबारा वही ले आऊँगा, वो सस्ते जो ज़माने थे बकौल नवाज शरीफ के उनके। तो नाज़रीन कराम, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। इस पे जो है हसन निसार साहब जो है वो क्या तबसरा कर रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। गुजरा हुआ जमाना तो कुदरत भी वापस नहीं ला सकती। मुझे हुजूर का जमाना दे तो सब कुछ ले लो। क्या फजूल बातें करते हैं। अच्छा, रह गया महंगाई का खात्मा, तो इससे ज्यादा गई गुजरी गटर में गिरी बात नहीं हो सकती। हमारे यहां तो भाई मुहावरा है, 75 साल के तजर्बे का निचोड़ है। क्या है वो कि बड़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आया। फजूल बात करते हैं। अच्छा, और ये हमारे टाइप की तो दूर की बात है, हमारी तो मईशत ही कोई नहीं है। जहां स्टेबल इकोनॉमी हो ना, वहां भी बढ़ा हुआ जो होता है ना रेट, बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं जाती। 80s में मैंने इतनी बार, मेरा सऊदी अरेबिया के साथ बहुत मेरा गहरा राब्ता था, आमद रफ्त लगी रहती थी, ट्रेडिंग करते थे, उसके बाद ये करते थे वो करते थे। अच्छा, उस जमाने में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का जो भाव था, मैं आपको बताऊं कि चीनी कितने रियाल थी, आपको यकीन ही ना आए। तो ये फजूल बात कर रहे हैं। उसकी वजह है, एक तो ये ड्रामेबाज हैं, बहुत ज्यादा तोता कहानियां सुनाने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि इनको जाती मईशत के अलावा इनको कोई मईशत इनकी खोपड़ी में बैठ ही नहीं सकती। ये वरना इतनी अहमकाना बात एडम स्मिथ भी ना करे। एडम स्मिथ को बाबाए इकोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसी अहमकाना बात अगर उसके सामने हो, चित्तर उतार ले। वो बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे बड़े, आइंदा प्लीज एक बात का आप ख्याल रखना, फैसलाबाद को लायलपुर कहना। ठीक है, ये एक और तरह की कमजरफी है। आपको किंग फैसल से इतनी मोहब्बत अकीदत थी, बहुत अच्छी बात है, कोई नया शहर बनाओ। ये इस तरह की कार्रवाइयां डालते हैं, नवाब शाह को बेनजीराबाद। ओए क्या करते हो तुम? तारीख को मस्त करते हो। पता है जेम्स रॉयल ने कैसे बनाया था ये शहर? नाम बदल दिया। ये क्या है? एक ग्लोरीफाइड क्लार्क बैठा होता है, जिसे ब्यूरोक्रेट कहते हैं आम जबान में। उसका एक खत होता है, वह खत्म हो गई बात। ऊपर से हुक्म आता है, वो जारी कर देता है, नाम तब्दील हो गया, वो लायलपुर। और इस पे मुझे अच्छा, इनके नजदीक मम्मी डैडी यूथ जो है ना, वो इनकी रिश्तेदार नहीं है। जिनको उन्होंने भूखा नंगा रखा, प्यो नू अब्बा जी ते मां नू बेबे कहने वाले, जिनको इस सतह पे रखने की कोशिश की, इनका ख्याल है वो इनके साथ खड़े होंगे। नहीं होंगे और नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात की है ना कि मम्मी डैडी, अच्छा, ये इन अहमकों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जाती मुलाजमीन, मैंने एक ज़माने में कॉलम लिखा था इस पे, एंड आई एंजॉयड इट। मतलब उसमें कोई रिजेंटमेंट या कोई नापसंदीदगी नहीं थी। मैंने कहा देखो कल्चरल रेवोल्यूशन कैसे आता है, मीडिया ने लोगों को
एक ज़माना था हमारे घर में जैनबे, फामा, मीता, इस तरह की ख़वातीन काम करती थी। अच्छा, अब मुलाजमाओं के जो लड़कियां हमारे बेलीपुर वाले घर में, इस घर में हमारे पास रज्जो है मसलन, नाम उसका रजिया है, 26 साल हो गए हैं उसको, बूढ़ी हो गई हमारे साथ, नाम है रजिया। कहते हैं, अच्छा मैंने कहा ना पहले होता था जैनबे, नाम जैनब होगा मुझे नहीं पता, आई वॉज अ चाइल्ड, फामा, मीता, शीता। अब इन मुलाजमाओं के नाम है किंजा, सोनिया, मनज्जा, तूबा। इनको होश नहीं। तुमने जिन बच्चों को स्कूल से बाहर रखा, जिन बच्चों को तुमने भूख की भेंट चढ़ाया, वो टीवी तो देखते हैं, उनके अंदर नफरत भी तुम्हारे बारे में इसीलिए पैदा हुई। मैं कसम ले लो जिसकी मर्जी, मैं रमजान में देखता हूं तो मुझे तन बदन में आग लगती। मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों के इश्तिहारात होते हैं और या एड्स, उसमें जिस तरह की डाइनिंग टेबल्स भरी होती, मैं सोचता हूँ परवरदिगार, जिन घरों में बच्चों के लिए सूखी रोटी भी प्रॉब्लम है, वो सोचते होंगे भला ये कौन सी मखलूक है, वो भी कोई शर्म है नहीं। मम्मी डैडी क्या है हमारे, आके देख लो मेरे घर में बच्चे मुझे बाबा और अपनी मां को अम्मा कहते हैं, मुलाजमों के बच्चे नहीं। वो इतना ज्यादा अंग्रेजी को मुंह मारते हैं कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वरना अपने घर पे जाके गौर करना मरियम, वो अबू है, कुछ के मामलात में डैडी है, वो बेबे नहीं कहते हुण। ये जाहिल हैं, ये रियलिटी से डिटैच्ड लोग हैं, चूंकि ये किसी और सैयारे की मखलूक है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। सिर्फ पैदा होने से एक जगह पे तो बंदा पाकिस्तानी नहीं बन जाता ना। तुम्हारे तो नजदीक से पाकिस्तान नहीं गुजरा, तुम्हें तो जिम ना जाना पड़े, अगर पाकिस्तान तुम्हें छू के गुजर जाए, तुम्हारा 1 महीने में रंग रूप उजड़ जाए, तुम्हारा वेट कम हो जाए। मम्मी डैडी हमारे साथ अचली यूथ केड़ी हो, यूथ है, और जो असली है वो ज्यादा भूखी नंगी है। अगर मम्मी डैडी खाते पीते बकौल तुम्हारे, बकौल इस आदमी के, अगर वो बच्चे घिसी पिटी मशकूक मुजरम अशराफिया से मुतनफर हो चुके हैं, तो जो वो छोटे जो ईंटों के भट्टों पे बैठे हैं, वो तुम्हारी लाडियां, तुम्हारी तकरीरें सुनते होंगे। अब 2024 में बहनों भाइयों, नंगे बूढ़े कांपते हुए बुजुर्गों, माओ, बेटियों, सर्दी में कांपती हुई बेटियों, अब बस करो, एनफ इज एनफ। 75 साल हो गए इस ड्रामे को, इसका अंत होने वाला है, याद रखना। आगे चलो आप। बिल्कुल ठीक है साहब। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नवाज शरीफ के जहन में ना मुस्तकबिल का नक्शा है, ना बिलावल से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। 2 हफ्ते हो गए बिलावल के मुनाजरे को, चैलेंज को, और नून लीग इससे मुसलसल भाग रही है, ऐसा क्यों है? यानी पहली बात तो ये है कि मुझे बताओ फैसल करीम कुंडी साहब का बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ओ भाई, क्या ज़हन में ना मुस्तकबिल का नक्शा है? ओ भाई, ज़हन होना जरूरी है। आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, बगैर मग्ज के खोपड़ा होना, उसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़हन भी है। मुस्तकबिल का नक्शा, फैसल करीम कुंडी साहब ने अहमी एक बात लुढ़का दी है। मुस्तकबिल का नक्शा, दूरबीन, विजनरी लोग पाकिस्तान यहां होता, इनमें से किसी एक के पास भी खुदा की कसम ये माल बनाते, उसकी वजह अंधी लूट मार नहीं होती। आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने हसन निसार साहब को देखा, जो अपने स्टाइल में जो है वो दबंग बात करते हैं। तो जिस तरह वो कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो है ये वारदातिये हैं, वारदातिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हसन निसार साहब अक्सर नून लीग के लिए। तो नाज़रीन का ये वारदातिये जो हैं ये दोबारा डुगडुगी लेकर मैदान में आ गए हैं और आवाम को इन्होंने खड़ा कर लिया है। दायरे में आवाम को खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा आवाम इनके काबू नहीं आएंगे नाज़रीन का, क्योंकि अवाम इनको अच्छी तरह पहचान चुके हैं कि ये डुगडुगी वाले हैं, ये डुगडुगी बजाने वाले हैं, और इसको इनके पास है असल में कुछ भी नहीं। वो जैसे आपने देखा होगा वो मदारी, पुराने ज़मानों में वो मदारी हुआ करते थे, आजकल तो नहीं है, वो बाज़ार के ऐन